जय भीम साथियों। कुछ हमारे ओबीसी दोस्त बाबा साहब का विरोध करते हैं, परंतु शायद उन्हें मालूम नहीं है कि बाबा साहब देश के प्रथम कानून मंत्री थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा सिर्फ ओबीसी की वजह से दिया था। अब इस बात को पूरा जाने क्यों। जब बाबा साहब आरक्षण के बारे में लिख रहे थे तो उन्होंने अनुच्छेद 341 के अनुसार जो एससी है, शेड्यूल कास्ट, उनके लिए 15% आरक्षण निर्धारित किया और अनुच्छेद 342 में उन्होंने एसटी, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% आरक्षण निर्धारित किया। अब आपको ध्यान देना चाहिए कि 341 और 342 से पहले आता है, तो अनुच्छेद 340 में क्या है वो आपको जानना चाहिए। तो अनुच्छेद 340 के अनुसार बाबा साहब ने ओबीसी को 52% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। जी हाँ, अनुच्छेद 340 के अनुसार ओबीसी को 52% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। उस समय कोई भी अनुच्छेद लिखने के बाद बाबा साहब को 3 लोगों को दिखाना पड़ता था: पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। इन तीनों लोग के मंजूरी के बाद ही कोई अनुच्छेद संविधान में शामिल किया जाता था और इन तीनों की मंजूरी के बाद किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसका विरोध करे। इस ओबीसी आरक्षण का विरोध सरदार पटेल ने किया था, जबकि वो खुद ओबीसी में थे, लेकिन इसके पीछे जो बुद्धि थी वो गांधी और नेहरू की थी। सरदार पटेल ने एक सवाल किया था कि ये ओबीसी कौन है, और ये अब तक मालूम नहीं था और न ओबीसी की जो जातियाँ थे उनकी पहचान हुई थी। तो ओबीसी जाति के पहचान के लिए एक कमेटी के गठन का निर्णय किया गया। अब ये जो ओबीसी को 52% आरक्षण देने की बात थी, ये गांधी, नेहरू, पटेल, प्रसाद इन सबको पसंद नहीं थी और ये कांग्रेस की एक चाल बन गई। तो जो आयोग गठित करने की बात हुई थी, उसपे बहुत दिनों के बाद भी वो आयोग गठित नहीं हुआ और इसी से रुष्ट होकर बाबा साहब अम्बेडकर ने 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब ओबीसी कल्याण के लिए बाबा साहब ने अपने पद का त्याग कर दिया था। परंतु यह आज घटना हमारे उन मित्रों को नहीं मालूम है और मुझे बड़ा आश्चर्य और दुख भी होता है कि वो बाबा साहब का विरोध करते हैं। पर ये बात उनको जाननी चाहिए कि बाबा साहब ओबीसी, एससी, एसटी सबके हित की बात करते थे और उनको ये बात भी जाननी चाहिए कि बाबा साहब एससी और एसटी से पहले ओबीसी के बारे में सोचते थे। इसलिए अनुच्छेद 340 में उन्होंने ओबीसी आरक्षण की बात की थी।